बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पीएमएस एस्पायरेंट्स, आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि एक्सपेक्टेड एसेस जो है वो बताएं इंग्लिश के। तो बहुत सारे मेंटोर्स जो हैं जिन्होंने एकेडमीज़ के अंदर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेड एसेस के बारे में बताया हुआ है, और इसी तरह कुछ लोगों ने जो है वो अपना एनालिसिस किया है, उसके बाद जो है वो एसेस का बताया हुआ है। इसी तरह देखें, एक चीज़ हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे एसे की हम डिटेल में नहीं जाते कि एसे लिखना कैसे है और एसे की टाइप्स कौन सी होती हैं। हम सिर्फ थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड्स देखेंगे जिसके ऊपर ये एनालिसिस शायद आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिले। कि नॉर्मली एक लिटरेरी टॉपिक होता है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के हवाले से कोई ना कोई टॉपिक होगा, एजुकेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, ये एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। सोशल इश्यूज़, वुमेन, पीपल, टीम्स, ठीक है, इसके बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में बात होती है। ग्लोबलाइजेशन, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम एक कैटेगरी के अंदर लिखते हैं, और कोई ना कोई क्राइसिस या इशू है तो वो एक कैटेगरी में। अब हमने पास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड देखना है कि किस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कब कब जो है वो कोई टॉपिक आया है। लेट्स सपोज हम लिटरेरी टॉपिक की बात करते हैं तो 17 में 2 एसेज जो हैं वो लिटरेरी टॉपिक से रिलेटेड थे, 16 में 1 और 2014 में भी 2 आए, ठीक है। उसके बाद 19-20 में हमने नहीं देखा इसको। फिर उसके बाद 20 जो नेक्स्ट है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, उसमें हम देखते हैं 2020 में HRD से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आया, और 19 में 2 आए, CPEC और ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ कंट्री। इसका कंपैरिजन विद द नेशनलिज्म जो है वो किया गया, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। 2020 में भी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की गई, 19 में उसने हायर एजुकेशन के ऊपर बात की, और 17 में उसको उसने प्रोवर्ब टाइप बना के अ पर्सन हु कैन नॉट रीड से रिलेटेड जो है वो ऐसे का टॉपिक दिया। इसी तरह अगर हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इनको एक ही कैटेगरी के अंदर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आए हुए हैं टॉपिक्स। लाइक अब 2020 में देखें, कश्मीर इशू भी आया, चाइना US रिलेशनशिप, वो राइट विंग का जो है वो उसके ऊपर आया। तो ये 3 टॉपिक्स आए हुए थे। फिर इसी तरह 19 में अगर हम देखें तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर आया, 17 में देखें तो OIC के ऊपर, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, फिर उसके बाद 14 में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो ये यानी कि एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे तकरीबन हर साल आ रहे हैं। फिर उसके बाद सोशल इशू देखें, सोशल इशू में हमारे पास लास्ट ईयर कोविड-19 आया, फिर करप्शन आया। इसको कोविड-19 को आप क्राइसिस में भी डाल सकते हैं, सोशल इशू भी डाल सकते हैं। फिर उससे पीछे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एक्सट्रीमिज़म, करप्शन, अर्बनाइजेशन। तो करप्शन से ये पता लगता है करप्शन जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वुमेन पीपल टीम में देखें तो 19 में डाइवर्सिटी के ऊपर आया, 14 में जनरेशन गैप के ऊपर आया। फिर ग्लोबलाइजेशन और आईटी को देखें तो 17 में ग्लोबलाइजेशन आया, 14 में मैस मीडिया आया। और क्राइसिस या इशू देखें तो उसके अंदर भी हमें ये वाटर और इन्वायरमेंट का 16 में नज़र आता है, उसके बाद कोई नहीं नज़र आता। ये शायद कोविड को अगर आप क्राइसिस में डालना चाहते हैं तो इधर भी आ सकता है। तो ये एक आपको लुक नज़र आ रही होगी कि किस तरह से ये हैं। अब इसी ट्रेंड को देखते हुए हमने 2021 में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे आएंगे या इनसे रिलेटेड आएंगे, तो वो देखें कि हम लिटरेरी टॉपिक को नहीं छेड़ते, आ भी सकता है, लेकिन इसके ऊपर गैस करना थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा मतलब इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि इसके ऊपर आप गैस करें कि जी कौन सा टॉपिक आ सकता है। डाइवर्स रेंज है टॉपिक्स की। तो मतलब जो आपके पास टाइम भी है, जिस टाइम में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो आप ये करें, एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद जो करंट सिचुएशन है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल टर्मोइल, डेमोक्रेसी, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ सकता है। कोई ना कोई एक सोशल इशू जो है वो भी आ सकता है, करप्शन आ सकता है, ह्यूमन राइट्स का इशू आ सकता है, कोई जो सोशल इशू है नॉर्मली वो हमारे पास जो फेस कर रहे हैं हम, वो ग्लोबलाइजेशन में सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है वो एक्सपेक्टेड है, और इसी तरह क्राइसिस में क्लाइमेट, एनर्जी और वाटर। अब बात यह है कि क्या वो सीधा सीधा इस तरह एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक दे देगा, बल्कि PMS में तो स्टेटमेंट ज़रा ज़्यादा लंबी किस्म की वो देता है, ऐसा लग रहा होता है कि ऐसे नहीं है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने ये ज़रूर देखना है कि किस कंपैरिजन के अंदर वो ऐसे आ सकते हैं, और यहाँ से अब आपको बहुत बड़ी टिप्स मिलेंगी कि आपने क्या प्रिपेयर करना है और किस कॉन्टेक्स्ट में करना है। एक टॉपिक प्रिपेयर करते हुए आपके कितने 6-7 जो है वो एसेस प्रिपेयर हो जाएंगे, वो किस तरह होंगे वो देखें। लेट्स सपोज हम एक कैटेगरी जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी की बनाते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट,
क्राइसिस और मीडिया। ठीक है, तो अब जब हमने इनको डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर देखना, तो एजुकेशन, करप्शन, ह्यूमन राइट्स, अकाउंटेबिलिटी, कश्मीर, पैलेस्टाइन, फॉरेन रिलेशनशिप्स, रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, सिक्योरिटी, हेल्थ और ये क्राइसिस जो है। तो मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो किस तरह से है। लेट्स सपोज आप पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इसका आपने पहला एजुकेशन के साथ देखना है इम्पैक्ट। ठीक है, इसके ऊपर भी आ सकता है एजुकेशन, इलिटरेसी, क्लासरूम्स, इसका डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स के साथ कोई ना कोई लिंक। ठीक है, इसी तरह जब आप डेमोक्रेसी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इसको आप करप्शन के उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, पॉलिटिक्स को भी करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। फिर अकाउंटेबिलिटी, जो रिलेशनशिप है कश्मीर से रिलेटेड हो सकता है पॉलिटिक्स, ठीक है, ये फॉरेन, यूएस, रशिया, चाइना, ये जो है वो आजकल हॉट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर इस तरह पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी का रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट, या रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री का कोई लिंक जो है वो पॉलिटिक्स के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मैच कर सकते हैं। पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी बड़ा मैंने अहम लिखा है पॉइंट इस दफ़ा, वो आपने कुछ ना कुछ उसके ऊपर ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। इकोनॉमिक में आप करप्शन के ऊपर कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, इसके इस तरह से लिंक बिल्ड कर सकते हैं। सोशल में देखें तो सोशल का एजुकेशन के साथ, सोशल का करप्शन के साथ, सोशल का हेल्थ के साथ। ठीक है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में एजुकेशन के साथ, करप्शन के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ। ठीक है, इसी तरह क्राइसिस में देखें हम वाटर, एनर्जी, या क्राइसिस जो है वो ह्यूमन राइट्स की तरफ भी जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी जा सकता है। तो डिफरेंट जो है वो इस तरह मिक्सअप जो है वो हो सकते हैं। और फिर मीडिया है, मीडिया ह्यूमन राइट्स की तरफ जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा सकता है, सिक्योरिटी की तरफ जा सकता है। तो ये जो है बेसिकली अगर आप इन कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो अपने पास मटेरियल रेडी रखें, आउटलाइंस थोड़ी बहुत समझ के रखें, पढ़ के रखें। ठीक है, तो हो सकता है ह्यूमन राइट्स में कुछ पढ़ा हुआ आपके जो है इकोनॉमिक्स में काम आ जाए, कश्मीर का कुछ रिलेटेड पढ़ा हुआ जो है वो पॉलिटिक्स में काम आ जाए, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है तो वो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में काम आ जाए, या एजुकेशन, इलिटरेसी के ऊपर आपने अच्छा तैयार किया हुआ है तो उसका कोई लिंक डेमोक्रेसी के साथ बन जाए। तो इस तरह करके जो है ये आपकी प्रिपरेशन होगी। तो आपने इन टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए, अभी टाइम है आपके पास और आप इनकी प्रिपरेशन करें। आई होप कि आपके जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो और एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपके अच्छे हों। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।